नमस्ते बच्चों, एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, यानी जो दूसरे तरह के थर्मोमीटर होते हैं उनकी बात की गई है। सबसे पहला मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा और सबसे कम थर्मोमीटर उनकी बात की है। तो this thermometer is specially designed to record the maximum and minimum temperature of an area during 24 hours of the day। इस तरह का जो थर्मामीटर है होता है वो स्पेशली डिज़ाइन होता है टू रिकॉर्ड, यानी वो रिकॉर्ड करने के लिए क्या मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे ज़्यादा और सबसे कम तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है, जो 24 आवर यानी 24 आवर्स यानी एक दिन के पूरे 24 आवर्स का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। यू वुड हैव हेard ऑन रेडियो और वॉच इन टीवी, आपने रेडियो में सुना होगा या टीवी पे देखा होगा। द रिपोर्टिंग ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स ऑफ मेजर सिटीज, यानी जो रिपोर्ट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर थ्रू रिकॉर्ड करने के बाद जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, सबका मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर के थ्रू टेम्परेचर आपको बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद है आपका डेली न्यूज़पेपर आल्सो गिव द टेम्परेचर रीडिंग योर टाउन। दिन का जो न्यूज़पेपर होता है वो भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो प्रिकॉशन यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों। कीप थर्मोमीटर इन प्लास्टिक केस बाई इंसर्टिंग the first and the stem to ensure that the bulb does not break. Mercury in the bulb is a toxic substances and difficult to handle। यहाँ पे प्रिकॉशन यानी एहतियात बरतने को आपसे ये कहा गया है कि आपको थर्मोमीटर को रखते समय क्या क्या ध्यान रखना। सबसे पहले उसके बल्ब वाले सेट को रखना होगा, ठीक है। उसके बाद से वो मरकरी जो लेवल उसमें भरा हुआ है वो टूट के बहने ना पाए, जो कि एक टॉक्सिक है, जहर है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल यानी जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर उसकी बात की गई है। These thermometer have added advantage, इनके साथ एक फ़ायदा क्या है, they do not use mercury, यहाँ पर मरकरी नहीं यूज़ होता है, which is a toxic chemical, जो कि क्या है, एक जहरीला रसायन है। Their readings are accurate, इनकी जो रीडिंग्स होती है वो एकदम सही होती है, एकदम करेक्ट होती है। They are easy to use and there is no fear of breakage as they have a plastic body, और इनको यूज़ करना इज़ वेरी सिंपल, और इनके साथ जो ब्रेकेज का है वो भी नई सिस्टम है ये, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी के प्रिपेयर होते हैं। और पॉपुलर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ मेड डिजिटल थर्मोमीटर्स इकोनॉमिकल, और इस तरह के जो थर्मामीटर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मटेरियल में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका फिगर शो है, तो also see this figure, digital thermometer. Next is laboratory thermometer. This thermometer measures the temperature of other objects like boiling water and ice and are commonly used in the laboratory. It is much longer than the clinical thermometer and does not have a kink in the glass tube. It commonly has a calibration of -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लैबोरेटरी थर्मामीटर है, ये क्या है, इसके बारे में ये बताया गया। इसके थ्रू हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट्स को वी हैव मेजर बाई दिस थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मामीटर इट इज मच लॉन्गर, ये क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, किससे कंपेरिजन में, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। और यहाँ पर जो सबसे मेन बात है, यहाँ पर किंक नहीं है। किंक यानी जो गांठ इसमें आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर में होती थी, जो मर्करी लेवल को रोक लेती थी, ठीक है। फिर हम जर्क के थ्रू उसको फिर से यूज में लाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हमें ध्यान देनी है। नाउ इन दिस चैप्टर एक्टिविटी नंबर 2 aim to measure temperature of water and air using a laboratory thermometer। एक्टिविटी 2 में आपको टारगेट दिया गया है कि आपको वाटर का
टेम्परेचर मेजर करना है किसके थ्रू, लेबोरेटरी थर्मामीटर के थ्रू। तो यहाँ मटेरियल है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है, बीकर है विथ हॉट वाटर, किसके थ्रू, हॉट वाटर के थ्रू। प्रोसीजर है, आपको बीकर पानी को डालना है, ये हॉट वाटर है, तो फिर आपका जो ये थर्मोमीटर है इसको इसमें करना है। समथिंग, तो यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस यूज करने हैं। नंबर 1, आपको जो थर्मोमीटर है वो एकदम स्ट्रेट खड़ा करना है, और उसका जो बल्ब पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट है तो वो नॉट टच इन द सरफेस ऑफ द बीकर, बीकर के सरफेस को वो टच नहीं करना चाहिए। और यू कैन सी हेयर आइस, अंडरस्टैंड। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, फिर आप उसको होल्ड करे रहेंगे और फिर आप रिकॉर्ड कर लेंगे थर्मोमीटर के थ्रू जो टेम्परेचर वहाँ पे राइज हुए हैं, मरकरी का लेवल जो राइज हुआ है। फिर उसके बाद आप जैसे ही निकालेंगे विथ इन सम सेकेंड्स द मरकरी लेवल फॉल्स डाउन, इसमें लगे ही रहने ही इसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेना होता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। Here is using laboratory thermometer. Always keep the thermometer vertical while taking readings. पे आप देख रहे हैं रीडिंग आप कर रहे हैं और आप थर्मामीटर वो स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में। बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी डिप्ड इन द substance of which thermometer is to be taken and not touching the sides or bottom of the container। और अगर इसके थ्रू आप किसी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो आपको, जैसे यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर मेज़र किया जा रहा है, तो जिस कंटेनर में वाटर फिल है उस कंटेनर को ये टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। रीडिंग ऑफ द thermometer should be taken while the thermometer is still immersed in the substance। और इसकी रीडिंग टेम्परेचर के थ्रू लेते समय हमें क्या बात ध्यान रखनी है, ये एकदम उसमें घुला हुआ हो, ठीक है, तो वाटर के अंदर डिपो, ठीक है, जो इसकी बल्ब है। कीप योर आइज एट द लेवल ऑफ द मर्करी एंड सी टेक रीडिंग। और इसको रीडिंग लेते समय आपको अपनी आंखों के साथ बहुत ही सावधानी से इसको देखना होता है, ठीक है, कि मर्करी का लेवल राइज कर रहा है, वहां तक हम उसको कायदे से देखनी होती है। Now next point is differences between clinical and laboratory thermometer. Here some basic points are discussed. Clinical thermometer and laboratory thermometer. One point is it is smaller in size. Clinical thermometer is size में छोटा है और laboratory thermometer it is larger in size. Size में बड़ा है. The range of thermometer allowed to measure is 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मोमीटर अलाउ करता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में। बट in the case of laboratory thermometer, the range of temperature allowed to be measured is generally -10 degree Celsius to 110 degree Celsius। यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट है, बहुत ही ज़्यादा, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है, ठीक है। There is a construction which does not allow mercury column to fall on its own। यहाँ पे जो एक कंस्ट्रक्शन हुआ है मरकरी कॉलम को जो फॉल होने से रोकता है, वो एक जो किंक जो गांठ है वो अवेलेबल है, बट हेयर द किंक इज एब्सेंट। देयर इज नो सच कंस्ट्रक्शन सो द मरकरी लेवल फॉल्स एज सून एज इट इज टेकन आउट ऑफ द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फोर्थ, वन नीड टू गिव टू जर्क्स for the mercury to make it fall for the next use। और यहाँ पर आपको before using the clinical thermometer you should give some jerks to rise the mercury level, understand, rise down। In this laboratory thermometer the mercury level falls to be room temperature on its own। ये क्या होता है, इसका जो मरकरी लेवल है वो हमेशा रूम टेम्परेचर के आसपास रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों, let us revise। टेम्परेचर इज ए डिग्री ऑफ, आपको फाइंड आउट करना है मर्करी लेवल फॉल्स इजली इन ए, आपको फाइंड आउट करना व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, व्हाई डू वी नीड गिव जर्क्स टू क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर यूज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए डिजिटल थर्मोमीटर।
यहाँ पे पहले वाले में बच्चों एनर्जी लेवल ऑफ ए बॉडी होगा, सेकेंड मर्क्यूरी लेवल फॉल इजिली इन ए लैबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। यूनिट हीट और टेम्परेचर की क्या होगी, हीट की जूल होगी, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके येलो बॉक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया, व्हेन टू मोर बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर बट नो हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी एक ऐसी कंडीशन है जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो और जो उनके बीच में हीट फ्लो हो रही है वो रुक जाए, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, ठीक है। तब उस कंडीशन में जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी वहां पे जो द नेट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन देम इज जीरो, अंडरस्टैंड। यहाँ पे बच्चों है ट्रांसफर ऑफ हीट, वी नो दैट हीट ऑलवेज flows from the body at higher temperature to other body at lower temperature। आपको पहले ही पता है जो हीट है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करती है। दिस फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज टू स्टिल बोथ बॉडीज अटेन सेम टेम्परेचर। ऐसा भी आपको पता है कि जो फ्लो होती है ट्रांसफर ऑफ हीट हमेशा लगातार होती रहती है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर। The flow of heat stops and the thermometer difference is zero। जब स्टॉप यानी रुक जाती है थर्मामीटर जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है, the flow of heat stops and the temperature difference is zero। जब जो टेम्परेचर है वो क्या हो, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाए, तब उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। द बॉडीज आर सेट टू बी इन ए स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, when you measure the temperature of your body by putting the clinical thermometer and जो यानी जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हैं वो कहाँ रखते हैं, अपने जीभ के नीचे, ठीक है। हीट फ्लोज फ्रॉम योर माउथ, हीट आपके माउथ से फ्लो होती है, विच इज एट हायर टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, टू द बल्ब ऑफ द टेम्परेचर, कहाँ पर, तो थर्मोमीटर का जो बल्ब है वहां तक, ठीक है। विच इज एट ए लोअर टेम्परेचर, जहाँ पे क्या है, लोअर टेम्परेचर है इसका बल्ब का, ठीक है, उस पे आपके माउथ के थ्रू टेम्परेचर हायर ट्रांसफर होने लगता है। हीट फ्लोज कंटिन्यूज टिल द बल्ब अटेन द सेम टेम्परेचर ऑफ योर माउथ, और बल्ब पर टेम्परेचर वो राइज होता रहता है जब आपके माउथ का टेम्परेचर और थर्मोमीटर के बल्ब का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, यानी उनके बीच जो हीट है वो ट्रांसफर एकदम जीरो हो जाए, ठीक है। यानी थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट जब आ जाएगी तब वहां पे हीट रुक जाएगी, ठीक है, ट्रांसफर रेट हीट का। तो इस तरह जो है फिर हम 2 मिनट तक रखते हैं, उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि अवर बॉडी टेम्परेचर आर व्हाट इज, अंडरस्टैंड। मर्करी लेवल राइजेस इनिशियली बट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। जो मर्करी का लेवल है वो स्टार्टिंग में तेजी से राइज होने लगता है, स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद वो रुक जाता है। When there is no difference in temperatures of your mouth and the curve of thermometer, लेकिन वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता है थर्मोमीटर में, जो आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है, when there is no difference in temperatures of your mouth and bulb of thermometer, यानी जो बल्ब का टेम्परेचर है, आप क्लिनिकल थर्मोमीटर के जो बल्ब का टेम्परेचर है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो द रीडिंग इन द थर्मोमीटर इज द रीडिंग ऑफ द हॉटनेस ऑफ इट्स बल्ब विच इज द सेम एज द माउथ, ठीक है। तो ये बातें हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज mechanism of heat transfer is most important points of in this chapter, where some basic point heat transfer take place by 3 different ways: transfer of heat, conduction, convection, radiation। Understand बच्चों, conduction process क्या है, process of transfer of heat energy in solids from molecules to molecules by being in touch without their actual movement।
इंडक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, संचालन। ठीक है, संचालन का जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होती है जो वो सॉलिड्स में होती है, बट यहाँ पे जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना पोजीशन चेंज किए बिना ही वो हीट ट्रांसफर को आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन यानी संवहन हिंदी में इसको बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन फ्लूइड्स इन विच द molecules move away from the source of heat and cold molecules move towards the source of heat। तो संवहन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हीट ट्रांसफर होती है फ्लूइड्स में, यानी जो द्रव्य होते हैं उनके अंदर। द्रव में कैसे, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर को जब हम हीट करते हैं तो बिफोर हीटिंग क्या होता है, वाटर में अगर आप थोड़ा सा चेक करें तो जब हम उसको हीट कर रहे होते हैं तो ऊपर का पानी गर्म रहता है लेकिन नीचे का पानी ठंडा रहता है। कैसे, क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो नीचे हैं, जो हमारे गर्म होकर क्या करते हैं, वो ऊपर चले आते हैं। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल्स की जगह लेने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे चला जाता है, ठंडा वाला, फिर वो हीट होके ऊपर आता है। इस तरह ये साइकिल चलती होती है और पूरा वाटर गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी विदाउट हीटिंग द इंटरवेन मटीरियल मीडियम। अभी क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होती है वहाँ पर क्या है, बिना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप तीनों चीजें एक साथ दिख रही हैं। ठीक है, रेडिएशन प्रोसेस भी दिख रहा है, जो आग जल रही है, अगर आप उसके बगल खड़े हो, आपके और आग के बीच में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन उसके बाद आप आग की आंच पता चल जाएगी। कन्वेक्शन प्रोसेस से क्या हो रहा है, इसमें पानी गर्म हो रहा है इस पैन में। ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस आपको कहाँ दिख रहा है, पैन पूरा गर्म हो रहा है लेकिन जो ये हैंडल लगा हुआ है ये भी गर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये किस थ्रू हो रहा है, ये कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आपको समझना है। क्या समझना है, यहाँ पे हमने एक स्टैंड लिया हुआ है और एक उसमें स्टैंड में हमने पिन अटैच की है, किसके थ्रू, वैक्स के थ्रू, और फिर हमने इसको हीट किया। ठीक है, हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो पास के चीजें हैं वो पिन जो है वो वैक्स के थ्रू जो हुई हैं धीरे धीरे गिरने लगती हैं। तो जब ये पूरा हीट हो जाएगा, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा क्या होता है, हाई से लो की ओर चलते हैं। यहाँ पे हीट हो रहा है तो ये अभी धीरे धीरे इस तरफ बढ़ेंगे, इस दिशा में। तो जैसे जैसे हीट होता जाएगा सारे गिर जाएंगे ऊपर। यहाँ पर भी हमें समझना था इस एक्टिविटी में। कंडक्शन, thus the transfer of heat through solid materials without actual movement of the particle of the material. Heat tends to travel through the material from the hotter part to the colder part as the molecules in a contact। ठीक है, तो कंडक्शन प्रोसेस में आपको ये बताया गया कि जो भी मटेरियल होते हैं वो अपनी एक्चुअल मूवमेंट को चेंज किए बिना ही जो उनके पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनकी आदत है। क्या, हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, यानी हॉट पार्ट जो है कोल्ड पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हीट एनर्जी। ठीक है, यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं हाउ डज हीट कंडक्शन ऑकर, कैसे हीट कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होती है। तो ऊपर की एक्टिविटी थी, आपने एक्टिविटी 3 में ही देखा था। यू हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट मॉलिक्यूल्स, अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, पार्टिकल्स हैं इनके, ऑफ ए सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड। वो क्या होते हैं, यानी अपने 6 क्लास में जो चैप्टर नंबर 4 था, शॉर्टिंग आउट मटेरियल्स। ठीक है, वहाँ पे आपने मैटर की 3 स्टेट देखी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आपने देखा था कि सॉलिड्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। ठीक है, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही क्लोज पैक्ड हैं, कैन नॉट मूव फ्रीली, वो आसानी से एक दूसरी जगह जा नहीं सकते। तो दे कैन वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, वो अपने स्थान पर हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन पर ही। ठीक है, when one end of the solid metal rod is
यहाँ पे जो हम किसी सॉलिड मेटल रॉड को हीट करते हैं, एज इन द अबव केस हीट increases the vibration of the molecules at that end of the rod which is in contact with the flame। इसके थ्रू जब हम किसी सॉलिड रॉड को हीट कर रहे हैं फ्लेम के थ्रू, तो क्या होता है, तो पहले जो फ्लेम के पास वाला सेक्शन है रॉड का वो हीट होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पूरी रॉड हीट हो जाती है। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट ये कर सकते हैं कि जो रॉड जिन पार्टिकल से बना हुआ है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और बिना अपनी एक्चुअल मोमेंट को चेंज किए ही बिना ही वो पूरे रॉड को गर्म कर दे रहे हैं। Is in turn began to vibrate faster and pass on the heat energy further away from the flame. In this way, heat energy is transferred by contact from a molecule at higher temperature to the next at lower temperature through the entire length of the rod, although each individual molecules remain in its original location। यहाँ पे बताया गया कि जो rod के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पर ही लोकेट हैं, बट वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको इस फिगर में भी शो हो रही है। ठीक है, यहाँ भी सेम एक्टिविटी करके दिखाया गया जो एक्टिविटी नंबर 3 थी उससे रिलेटेड है। जो यहाँ इनसाइट्स में लिखा हुआ है, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल सो दैट heat from flame is conducted to food inside efficiently. Some utensils ever have copper bases as it is a better conductor of heat than steel or aluminum. The handles of most utensils are made of wood or plastic, which are poor conductors of heat. Other bad conductors of heat are cork, paper, thermocol, air, and water। तो बच्चों इन साइड में आपको बताया गया है हमारे घरों में जो बर्तन यूज होते हैं उनमें जो उनके हैंडल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर यूज किए जाते हैं वहां पर। ठीक है, और जो कंडक्टर हैं जिनमें स्टील है, एल्युमिनियम है, ठीक है, वो हीट होते हैं, बट जो बैड कंडक्टर वहाँ पे यूज हो रहे हैं वो हमें पकड़ने में आसानी रहती है, जिससे हमारा हाथ जो बेयर हैंड्स है वो उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन व्हेन रॉड इज एट रूम टेम्परेचर। रॉड को हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रॉड है उसके साथ अटैच की गई है पिन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट स्ट्रांगली एट एंड बीइंग हीटेड एंड फॉल्स एज वैक्स मेल्ट्स। यहाँ पर रॉड में हमने फ्लेम दिखाई, उसके साथ क्या हुआ, गिर गई। स्ट्रॉन्ग molecular vibration spreads toward cooler portion and more falls as heat spreads in the metal rod। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम और उसको हीट करें होता है धीरे धीरे भी पिन उसके थ्रू अटैच होंगी, वो सारी गिर जाएंगी। ठीक है, और विजडम में आपको देखना है, व्हाई डज योर मदर मेटल मेडल इन द and while boiling milk।